हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे चैनल बी रैंक लखनऊ में बहुत ज़्यादा स्वागत है और आज हम क्या करेंगे CUET के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो CUET का एग्ज़ाम जो है वो 2024 का जो फॉर्म है वो आ चुका है। उसकी जो डेट है वो बता दी गई है। कैसे फिल करना है, क्या डेट है, क्या क्राइटेरिया है इसका, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, टोटल और जितनी भी इसके बारे में जानकारी है सारी की सारी जानकारी हम आज देंगे अभी। ठीक है, चलो देख लेना फटाफट। देखो, CUET का एग्ज़ाम टेस्ट होने वाला है। CUET का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो NTA कराती है। आपको पता होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाएगी। ये वाली जो एजेंसी होती है ये करवाती है सारे के सारे जितने भी नीट का हो गया, UG के हो गया, PG का हो गया, ये सारे सारे जो एग्ज़ाम है वो यही वाली वेबसाइट जो है करवाती है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट है, आपने 12th पास आउट कर लिया है, यूजी में वो बहुत कोई अच्छे तरीके से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो क्या करना है आपको CUET का फॉर्म जरूर फिल कर देना है आपको। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं चूज करके आपको इसका एग्जाम देना है, अच्छे खासा ना बढ़िया सा जो स्कोर लेके आना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो CUET के अंदर कुल यहाँ पे 24 यूनिवर्सिटी है। CUET के अंदर कुछ 24 यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी है, जैसे कि हमारी हमारी अलीगढ़ हो गया, असम की हो गई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बनारस BHU वाली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार की है। ठीक है, गुजरात की है, हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब और हमारी जो फेमस जवाहरलाल नेहरू वाली भैया, ये वाली JNU सुना होगा, बहुत चर्चित हुई थी बीच में पहले। JNU में ये दंगा फसाद हो गया दिल्ली के अंदर। डेट, शेड्यूल और नोटिस सब कुछ बताएंगे। देखते हैं क्या है अगला, इसका डेट क्या है, क्या इसका एग्जाम का फीस है। अगर हम एग्जाम की फीस के बारे में बात करते हैं तो टोटल टोटल कितना है, क्या है। देखो यहाँ पे इसका टोटली न्यूज़ बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में टोटली पूरा बताया गया है। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया, इंपॉर्टेंट डेट एंड फीस डिटेल फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए। ठीक है, CUET के लिए यहाँ पे कुछ भी है तो बताया गया 13 मीडियम अक्रॉस इंडिया फॉर एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हाइब्रिड एंड पेपर CBT। मतलब देखो, ये आपका पेपर दो प्रकार से होगा। आप अगर इच्छुक हैं तो आप इसको CBT के बेस दे सकते हैं, कंप्यूटर बेस दे सकते हैं। अगर आपका मन करेगा तो आप उसको ऑनलाइन दीजिए और मन करेगा तो आप इसे ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये ऑनलाइन ही देना है, या ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको ऑफलाइन दे सकते हो। ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दोनों। ठीक है, यहाँ पे CBT बेस्ड भी है और पेन एंड पेपर भी बेस्ड पे है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पहली देखो क्या लिख रखा है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो है 27 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक। ठीक है, होली के 2 दिन बाद। कब पड़ रही है होली, 24 को पड़ रही है, 25 को पड़ रही है। तो उसी कुछ हिसाब से देखते हुए कि 27 से लेकर के 26 मार्च तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च, मतलब एक महीने का पूरा टाइम है। एक महीने तक के पूरा का फॉर्म जो डेट है इसे ओपन रहेगी, आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, ध्यान दे करके इसमें सारी सारी चीज़ें आपको रखनी है कि कब इसका डेट है, कब इसका जमा हो रहा है। लास्ट डेट क्या हो रही है, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन मतलब फीस। आप अगर फीस कटवाना चाह रहे हैं, फीस फिल करवाना चाह रहे हैं, तो लगभग 26 तारीख तक इसको फीस आप पे कर दीजिए, रात के 11:50 पर, मतलब 12 बजे तक मान के चलो। ठीक है, 12 बजे तक आपको फीस कटवा देनी है, फीस फॉर्म फिल कर देना है आपको 26 मार्च तक, और उसी दिन ये कर लेना। मेरे हिसाब से अगर आपको फिल करना है तो आप अभी 1-2 हफ्ते में जरूर से जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जब बर्डन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जो वेबसाइट होती है वो कभी कभी क्या होती है कि सर्वर उसका डाउन हो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा हैंग होने के कारण। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ऑफ डेट सिटी 30 अप्रैल को बताया जाएगा कि किसका कौन सा एग्जाम कहाँ लगा गया है। बढ़ाया भी जा सकती है, ऑन वर्ड से इसको बढ़ाया भी जा सकता है कि ये 30 अप्रैल को मान के रखा गया है। ठीक है, 29 मार्च तक आपने क्या किया है, फॉर्म की फीस करवा दी। 30 अप्रैल तक क्या हुआ, आपका सिटी घोषित कर दिया गया कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ पे हुआ, एडमिट कार्ड कहाँ पे होगा, वो सब कुछ डिटेल में बता दी जाएगी। एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट से आपको मिलेगा सेकंड वीक ऑफ मई। मई के दूसरे हफ्ते में आपको ये NTA का वेबसाइट है, उस पर आपको जाकर के एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें चलो हो जाती हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ये लगभग 15 मई से लेकर के 31 मई तक हो सकता है। ठीक है, डेट यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके एक हफ्ते के अंदर क्या करेगा, 15 मई से लेकर के 31 मई तक, 15 मई से लेकर के 31 मई तक क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पॉन्स एंड आंसर की इसकी बारे में बात करें तो ये बता दिया जाएगा, जैसे ही आपको NTA की वेबसाइट पे इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या लिख रखा है, वेबसाइट आपकी जो बता दी गई है .ac वाली है भैया। ठीक है, पुरानी वाली नहीं है जो आप लोग जिससे पहले करते थे, वो वाली वेबसाइट जो है वो नहीं है, वो वाली हट चुकी है। अब से एक नई वाली वेबसाइट जो है वो आ गई है। रिजल्ट इसका डिक्लेरेशन होगा 30 जून। ठीक, 30 जून को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइम कितना हम लोग को मिल रहा है। अगर हम रिवाइज करेंगे तो 27 फरवरी से हम मान लेते हैं, 27 फरवरी तो निकल चुकी है। ठीक, चलो वो छोड़ दो। अगर आप सेकंड वीक ऑफ मार्च से भी जोड़ लेते हैं तो मार्च अप्रैल मई।
ठीक है। आपका मई में एग्जाम होगा, मतलब 2 महीने आपके पास है अच्छे तरीके से, 2 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्या होगा इसमें उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। 30 जून को रिजल्ट इसका आ जाएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं फीस के बारे में। फीस का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप जरा, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा फीस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखो फीस का स्ट्रक्चर क्या बताया गया। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो रहेगी 1,000। ठीक है, ये भैया सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट की जो फीस है वो कितनी है, 1,000 है। ठीक है, और उसके बाद में आप जब बढ़ाएंगे इसको, पर सब्जेक्ट जो होगा, ईच सब्जेक्ट एडिशन सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें 400 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मान लिया आपने 4 सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, तो 3 के लिए आपको 1,000 पे कर दिया, उसके प्लस आपने एक और सब्जेक्ट ऐड कर लिया तो 400 रुपये आप और ऐड कर दीजिए, मतलब 1,400 रुपये फीस हो जाएगी आपके 4 सब्जेक्ट की। ठीक है, वैसे ही आप 2 और ऐड कर देंगे तो 800 रुपये और बढ़ जाएगी, 3 ऐड कर देंगे तो 1,200 बढ़ जाएगी, मतलब पर सब्जेक्ट 400 रुपये फीस आपको एडिशनल सब्जेक्ट के हिसाब से पड़ेगी। ठीक है, ओबीसी उनके लिए 900 रुपये फीस है भैया, 100 रुपये कम कर दिया गया, यहाँ पे 100 रुपये कम कर दिया गया। ठीक है, 900 रुपये फीस यहाँ पे है, यहाँ पे भी 375 रुपये पर ईच सब्जेक्ट के पड़ेंगे, एडिशनल सब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो। ठीक है, एससी एसटी वाले या पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जो डिसेबल वाले होते हैं, डिसेबिलिटी वाले होते हैं, या फिर थर्ड जेंडर हो गया, उन लोगों के लिए फीस जो है वो 800 रुपये है। और जो इसका पर एडिशनल सब्जेक्ट का जो फीस है वो लगभग 350 रुपये है। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर आउटसाइड इन इंडिया, जो बच्चे जो बालकां जो बाहर से आ रहे हैं पेपर देने के लिए, उनके लिए देखो फीस कितनी है, 4500 रुपये। 4500 रुपये कितनी है, 3 सब्जेक्ट की है भैया, और एक सब्जेक्ट और ऐड कर लिया तो उनको देना पड़ेगा 1800 रुपये। मतलब बाहर के जो अंग्रेज अंग्रेज आएंगे ना हमारे एग्जाम देने के लिए, यूजी में इंटरेस्ट लेने के लिए, आपको बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन करवाती हैं बाहर के थ्रू अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उनका भी हो जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या दिया गया है, टोटल सब्जेक्ट 61, 27 इसमें कैसे हैं, डोमेन वाले हैं। ठीक है, और क्या है, जनरल टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है, 13 लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है, असमी में होगा, बंगाली में होगा, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इनमें क्या होगा, पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, इन भाषाओं में पेपर होगा। पेपर जो होगा वो हाइब्रिड में होगा, आपने पढ़ा अभी बता दिया हमने कि वो सीबीटी बेस्ड भी होगा और पेन एंड पेपर के बेस पे भी होगा। ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, वो डिपेंड करेगा कैंडिडेट के ऊपर, जब रजिस्ट्रेशन करवा देगा तब। ठीक है, उसके बाद में तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा टाइम टू टाइम पहले से ही। टोटल क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर। ठीक है, 50 में से आपको लगभग 40 क्वेश्चन करने होंगे, एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको लगभग 60 से 50 मिनट करने होंगे। चॉइसेस ऑफ 10 क्वेश्चन। ड्यूरेशन फॉर द ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स, एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिकल या फिर अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, या फिर एंड अदर जो जनरल टेस्ट वाले होते हैं, तो वो सब कैसे होंगे, वो सब होंगे 60 मिनट के भैया। ठीक है, जो आपके ये वाले जो सब्जेक्ट लिखे हैं ये आपके 60 मिनट के होंगे। ओके, और इससे जो पहले वाले हैं सिंपल सिंपल जो लैंग्वेज वाले, इन सब के जो टेस्ट होंगे वो सब होंगे 45 मिनट के लिए होंगे। ठीक है, 15 मिनट आपको इसमें टाइम देखने के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट होंगे उसके अंतर्गत। तो सीयूईटी का आ चुका है फॉर्म, डेट भी हमने बता दिया, इसका फीस भी बता दिया, कैसा पेपर क्या होगा, कितने नंबर का पेपर, कितने कितने मार्क्स रहेंगे, सारे के सारे चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ लोग भी कोई भी कंफ्यूजन होती तो वो भी हमको बताएं। क्या लिखा है इसमें यहाँ पे, subject combination for each paper, type of question in each paper and mode of examination are the table given below। देखो 33 लैंग्वेज, 27 सब्जेक्ट, a candidate may choose any subject language as desired by the applicable university organization। जो आपका सीट है, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो क्या होगा सिलेबस के अंदर, इसके नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये इतने सिलेबस इतने लैंग्वेज इसके अंदर है, आप इनमें पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आपको ध्यान में रख करके कोई भी सब्जेक्ट चूज करके आपको उसमें एग्जाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम्स, ठीक है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, being offered by university where a general test is being used for admission, उसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन जो है करने पड़ेंगे 60 में से। ठीक है,
हमने बताया था 50 क्वेश्चन करने हैं 60 में से, और इसमें 50 में से 40 करने हैं, इसमें 60 में से 50 करने हैं। 10-10 क्वेश्चन की आपको इसमें लीव रहेगा, आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कोई भी आप चूज करके 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन आप इजीली छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका ये वाला भी हो जाएगा। फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस। ठीक है, हर एक सेक्शन से वो कैंडिडेट 6 से अधिक सब्जेक्ट को चूज नहीं कर पाएगा। पहली बात ये ध्यान रखना, इकट्ठो 10-12 ले लिए सब्जेक्ट और पेपर में कुछ हो ना पा रहा है, वो ले लिए पूरे 20-30 सब्जेक्ट, नहीं है, ऐसा नहीं करना। जो आपको सब्जेक्ट आते हैं, जिन पे आपकी पकड़ अच्छी है, आप वही सब्जेक्ट लीजिएगा। 40 out of 50 क्वेश्चन फॉर ऑल द टेस्ट पेपर, ये भी आपको सारे को बता दिया गया है। इट इज एडवाइजेबल फॉर द कैंडिडेट टू सेलेक्ट एट लीस्ट वन लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज का तो इसमें पेपर करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट वन लैंग्वेज में आपको पेपर देने पड़ेगा। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, असमी हो गया, तेलुगु, जो भी अभी हमने बताई थी ना आपको लैंग्वेज के नाम बताए थे, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, वो जनरल कंपलसरी है वहाँ पे। ठीक है, और क्या बताया गया कि जनरल टेस्ट का जीएस, ठीक है, वो भी होगा मेन। बाकी आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी आप देना चाहते हैं वो तो देगा ही देगा। उसके साथ में एक एडिशन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, एक सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, भाषा वाला। ठीक है, लैंग्वेज का। आपको इसमें हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, उन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट जो देना पड़ेगा आपको जीएस का देना पड़ेगा। ठीक है, बता दिया हमने आपको, पहले से ही कान खोल के सुन लेना, बाद में ना बोलना कि हम आपको बताए नहीं। ठीक है, देख लीजिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे 27 मैंने बताया था, 33 जो है यहाँ पे लैंग्वेज है और 27 सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के नाम लिख रखे हैं। ठीक है, आपके बायोलॉजी हो गया, ठीक है, तमिल का हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, अदर यहाँ पे देखिए सारे के सारे जितने सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं उतना चूज करिए आप। मैक्स टू मैक्स आप कोई भी 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप इससे ऊपर मत करिएगा। ठीक है, 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप ना करिएगा। देखिए, यही थी सारी की सारी जानकारी इसमें सीयूटी के बारे में। ठीक, अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छी तरीके से सारी डेट, नोटिफिकेशन सारे अच्छे से डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारे सिलेबस, सारे सब्जेक्ट आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं पेपर देने के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप दे रहे हैं पेपर तो चूज कर लीजिएगा ठीक ठाक ही सब्जेक्ट पढ़िए, जो आपको आते हैं वही पढ़ेंगे, वही आप देंगे ना, हम कैसे बता सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली अगर आप लैंग्वेज में सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में चूज कर रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से आप इसको हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी क्या है, मदर लैंग्वेज है और वो थोड़ा अच्छे से आती हुई होगी आपको। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, यूपी बोर्ड से हैं, तो आपको हिंदी अच्छे से आती होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले जो सीबीएसई बोर्ड से हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी में, तो वो अपना इंग्लिश ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो का जैसा जो डिपेंड करता है उस हिसाब से वो करें। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी थी जो हमने बता दी है आपको। अपने हिसाब से फॉर्म को फिल कर दें और लास्ट डेट आने से पहले पहले इसको फॉर्म को फिल कर देते हैं। ठीक है।